फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। फ्रेंड्स आज हम लोग शिक्षण विधियाँ या टीचिंग मेथड्स के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स यह सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कोई सा भी टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो, सीटेट, टेट या सुपर टेट किसी भी स्टेट का, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, टीचिंग मेथड्स और शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ या टीचिंग मेथड, 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड आर देयर। मुख्यतः 3 प्रकार के टीचिंग मेथड्स होती हैं या शिक्षण विधियाँ होती हैं। पहला है टीचर सेंटर्ड, दूसरा है लर्नर सेंटर्ड और तीसरा है कंटेंट सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित और विषय वस्तु केंद्रित। और जो चौथा यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेक्टिव सेंटर्ड, अंतःक्रिया केंद्रित, यह मिक्सचर होता है। ऊपर की जो 3 टीचिंग मेथड्स हैं जो कि टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और कंटेंट सेंटर्ड हैं, उनका यह मिक्सचर होता है। आइए हम इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। टीचर सेंटर्ड या इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित या प्रशिक्षण, इंस्ट्रक्टर मतलब वही जो इंस्ट्रक्शंस देता है, यानी कि शिक्षक केंद्रित। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो शिक्षण विधि होती है उसमें मेन फोकस होता है टीचर के ऊपर। टीचर किंग रोल में होता है, वही मास्टर होता है। मास्टर यानी कि वही यह डिसाइड करता है कि कब किस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, वो प्लान बनाता है और उसे ही सारी चीज़ों की जानकारी होती है। यानी कि हम यह कह सकते हैं टीचर सेंटर्ड जो मेथड होगा या इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड मेथड होगा, इन दिस टाइप ऑफ मेथड टीचर इज इन एक्टिव कंडीशन। टीचर किस कंडीशन में होता है? एक्टिव, और स्टूडेंट जो होता है वो पैसिव यानी कि निष्क्रिय होता है। इस तरह का जो मेथड होता है उसमें सबसे फेमस है लेक्चर मेथड, यानी व्याख्यान विधि टीचर सेंटर्ड मेथड के अंतर्गत आती है, जिसमें टीचर हर चीज़ को डिसाइड करता है कि कब किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है या कैसे किस चीज़ को पढ़ाना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, टीचर जो होगा वह एक्टिव कंडीशन में होगा यानी सक्रिय होगा, और स्टूडेंट जो होगा वह पैसिव होगा। सेकंड यानी कि प्राइमरी जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा वह टीचर होगा क्योंकि वह एक्टिव होगा, और स्टूडेंट जो होगा वह पैसिव होगा यानी कि सेकेंडरी होगा। टीचर सेंटर्ड मेथड इज नोन एज क्लोज एंडेड मेथड। इसे क्लोज एंडेड मेथड भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इस प्रकार की जो मेथड होता है उसमें डेमोक्रेसी नहीं होती, यानी प्रजातंत्र नहीं होता। बच्चे अपने व्यू को पूरी तरह से नहीं रखते हैं, बल्कि टीचर ये डिसाइड करता है कि किस चीज़ को, किस पार्ट को कैसे पढ़ाना है। इस वजह से यह फुल्ली टीचर सेंटर्ड होती है और क्लोज एंडेड मेथड कहलाती है। दूसरी टाइप का जो टीचिंग मेथड है वह है चाइल्ड सेंटर्ड यानी लर्नर सेंटर्ड, बाल केंद्रित, नोन एज ओपन एंडेड मेथड। क्योंकि यहाँ पर प्रजातंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है, बच्चे अपने व्यू को रखते हैं। किसी भी पार्ट को पढ़ाया जाता है तब सबसे पहले बच्चों का व्यू लिया जाता है और उसके बाद चीज़ों को डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से इस पार्ट को या इस टॉपिक को बताया जाएगा जिससे उनकी समझ में सबसे अधिक आए। तो इस तरीके का जो मेथड होगा वह चाइल्ड सेंटर्ड मेथड या लर्नर सेंटर्ड मेथड कहलाता है। टीचर प्लस स्टूडेंट का रोल इसमें एक्टिव होगा। टीचर और स्टूडेंट दोनों शामिल होते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो मेथड होगा उसमें स्टूडेंट एक्टिव होगा और टीचर पैसिव होगा। स्टूडेंट का रोल टीचर से ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार के मेथड में स्टूडेंट का रोल टीचर से अधिक होता है। दैट इज व्हाई स्टूडेंट इज ऑलवेज इन एक्टिव रोल एंड टीचर इज इन पैसिव रोल। इस प्रकार का जो मेथड होगा वह ओपन एंडेड होगा, जैसा ऑलरेडी बताया गया। इस वजह से यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था को फॉलो करता है। टीचर एक इसका फोल्डर का रोल करेगा। इसका फोल्डर यानी कि वह हेल्प करेगा किस प्रकार से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन वह फुल्ली या यानी कि वो जो भी डिसाइड करेगा किस प्रकार से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए वह बच्चों के व्यू को देखते हुए डिसाइड करेगा। टीचर का जो रोल होगा वो फ्रंट होगा यानी पैसिव होगा। वो ऑब्जर्व करेगा, वह यह ऑब्जर्व करेगा कि बच्चों का व्यू क्या है। इसका फोल्डिंग यानी कि यानी कि लेव वाइगोस्की में जो एक पॉइंट आया था इसका फोल्डिंग का, ये वही चीज़ है। इसके फोल्डर के रोल में होगा, हम यह कह सकते हैं, यानी MKO, मोर नॉलेजेबल देन अदर। टीचर किस कंडीशन में होगा? उसे नॉलेज होगा, लेकिन वह यह फुल्ली या नहीं डिसाइड करेगा कि इस चीज़ को ऐसे ही इंप्लीमेंट करें। सिर्फ वही नहीं करेगा डिसाइड, उस चीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए वह बच्चों का व्यू लेगा और वो उन्हें ऑब्जर्व करेगा कि किस स्थिति में बच्चे हैं, उनका क्या नज़रिया है। उन चीज़ों को देखते हुए वह चीज़ों को डिसाइड करेगा। देयरफॉर इन दिस काइंड ऑफ मेथड स्टूडेंट इज इन एक्टिव कंडीशन एंड टीचर इज इन पैसिव, और ही इज स्कैफोल्डर, or he is actually the more knowledgeable than other because he is teacher obviously. So इस तरीके की मेथड में प्रजातंत्र को काफ़ी महत्व दिया जाता है। तीसरी तरह का जो मेथड है वह है कंटेंट सेंटर्ड या सामग्री या विषय वस्तु केंद्रित। इस प्रकार का जो मेथड होता है उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों के एनालिसिस बेस्ड
मेथड होता है, या टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट बोथ आर एक्टिव इन दिस काइंड ऑफ मेथड। दोनों आपस में विचार विमर्श करके यह डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ाया जाएगा या किस प्रकार से किसी टॉपिक को समझाया जाएगा। टॉपिक क्लियरली, विषय वस्तु की स्पष्टता, टॉपिक इसमें क्लियर होता है, विषय वस्तु की स्पष्टता के साथ पढ़ाना। विषय वस्तु को कितना अधिक स्पष्टता के साथ पढ़ाया जाए, इसके लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों अपने अपने व्यू रखते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे क्लास में या आपस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रकार के मेथड में टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होंगे, जबकि ऊपर के दोनों मेथड में जब हम देख रहे थे तो या तो टीचर एक्टिव रह रहा था या स्टूडेंट एक्टिव हो रहा था। तो इस प्रकार के मेथड में दोनों एक्टिव होंगे, क्योंकि इट्स एक्चुअली एन एनालिसिस बेस्ड मेथड दैट हेल्प्स टू परफॉर्म एनी क्लास मच बेटर वे। ओके, दोनों एक्टिव होते हैं और यह डिसाइड करते हैं कि सामग्री को किस प्रकार सामग्री को हम ज़्यादा अच्छे से फॉलो करेंगे, यानी कि यहाँ पे कंटेंट का बहुत ही अधिक महत्व होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम तीनों मेथड्स को स्टडी करते हैं तो उन सारी मेथड्स को पढ़ने के बाद हम किस निष्कर्ष पर निकलते हैं, आइए देखते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर टीचर एक्टिव होगा, स्टूडेंट पैसिव होगा। लेकिन जब हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं तो टीचर पैसिव होगा और स्टूडेंट एक्टिव होगा। लेकिन जब हम कंटेंट सेंटर की बात करते हैं देन द स्टूडेंट एंड टीचर कैन डू एनीथिंग ओन विल फॉलो कंटेंट। यहाँ पर कंटेंट को काफ़ी महत्व दिया जाता है और उस चीज़ को फॉलो करते हैं। इस प्रकार के में अध्यापक विद्यार्थी स्वयं कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सामग्री का पीछा या अनुसरण करते हैं। उनके पास जो रिसोर्स या जो भी सामग्री उपलब्ध होती है ये उन्हीं का पीछा करते हैं या उन्हीं का अनुकरण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो चौथा लिखा हुआ था, एक्चुअली मेन मेथड्स ऑफ टीचिंग आर द अबव 3 टाइप्स ऑफ मेथड दैट वी ऑलरेडी स्टडीड। और चौथी टाइप का जो मेथड है वह इंटरेक्टिव मेथड या सहभागी, या एक्चुअली ऊपर के दिए हुए तीनों मेथड्स का मिक्सचर होता है, यानी कि टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और कंटेंट सेंटर्ड। इस प्रकार के मेथड में विद्यार्थी और टीचर आपस में मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार के मेथड को फॉलो किया जाए जिससे अधिगम या लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।